एक नौजवान को बाप ने इंजीनियर बनाया, एक लौता बेटा और कोई बेटी वगैरह नहीं, एक ही बेटा। बाप ने इंजीनियर बनाया और बेटा की सर्विस हो गई सऊदी अरब में। सऊदी अरब से आया तो माँ सोची कि अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, घर में कोई है नहीं, बेटे की शादी करा देते हैं तो कम से कम बहू आ जाएगी घर में तो थोड़ा सा मेरी मदद हो जाएगी। बेटे को शादी के लिए तैयार किया, बेटा तैयार हो गया, शादी हो गई। अब शादी जो हो गई, अब ये लड़का अब सऊदी जाने वाला है, लेकिन अकेले नहीं, दिल फेंक आशिक था। बीवी बोली सुनो ते सऊदी जो आएगी, हाँ जी बोली, बोला ते जो तो पीछू हम जो बोला नहीं हमारे मन नहीं लगता, ते वहाँ रहवा हमें यहाँ रहो, नहीं चलती गाड़ी। तो लड़का तो आशिक था बीवी का आशिक था। बोला ठीक है तुम भी मेरे साथ सऊदी चलना। जब ये बात माँ के कानों में पहुंची ना कि मेरा बेटा सऊदी जा रहा है, बहू को भी लेके जा रहा है, तो माँ ने समझाई बेटे को, बेटा मेरे लाल तेरा निकाह मैंने करवाया, तेरी शादी करवाई इसलिए कि मेरे घर में बहू आ जाएगी, हम लोगों की थोड़ी खिदमत कर लेगी और 2 वक्त की रोटी हम लोगों को मिल जाएगी। तो बेटे ने कहा कि नहीं अम्मी, ये मेरे बिना अकेले नहीं रह पाएगी, आप लोग रहिए ना, जैसे पहले रहते थे वैसे रहिए ना, ये मेरे साथ सऊदी जाएगी। ना माँ का सुना ना बाप का सुना, बीवी को ले लिया, वीज़ा बनाया, सऊदी चला गया। 14 साल का अरसा गुजरा। कितने साल गुजरे भाई, कितने साल गुजरे? 14 साल गुजर गया। इन 14 साल में वो 12 हज किया। कितना हज किया? एक बार देख रहा है कि खाने काबा के पास में बैठकर, खाने काबा के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रखा और पूछा कि बेटा कौन ऐसा गुनाह तुमने किया है जो इस तरीके ज़ारो कतार रो रहे हो, क्या बात है? तो नौजवान कहता है कि बाबा ये मेरा 12वां हज है, 12वां हज है। जब भी मैं हज करने आता हूँ ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया है। तो बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, समझ गए। उन्होंने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, तेरी माँ जिंदा है, बाप जिंदा है? ये नौजवान और रोने लगा, बोले कि 14 साल हो गए, ना माँ को देखा ना बाप को देखा, वो किस हाल में है मुझे पता नहीं, मुझे खबर नहीं। तो बुजुर्ग ने कहा ए नौजवान, फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा अपना घर जा, अपने माँ बाप को ढूंढ, उनसे अगर वो नाराज है तो माफी मांग ले, वो माफ कर देगा, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल दे। ये नौजवान उठा, रूम पे आया, सारा सामान पैक किया, टिकट बनाया, हिंदुस्तान पहुंचा। और अपना वो जिस बस्ती का रहने वाला था ना, वो बस्ती जब पहुंचा करीब में तो देखा कि बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, सब पक्के का मकान बना लिया। अब उसका मकान कहाँ, झोपड़ी है, पता नहीं। 14 साल हो गया था, सोचेगा मेरा घर कौन सा है। तो एक बूढ़े मियाँ बस्ती से बाहर घास काट रहा था। ये नौजवान बूढ़े मियाँ के पास गया, कल के चचा, अपना बाप का नाम लिया कि ए चचा अब्दुल्ला साहब घर कौन डाजी है? तो बूढ़े मियाँ नीचे से ऊपर तक देखा, बोला कि अब्दुल्ला मियाँ, वो तो बेचारे तब इस दुनिया में नहीं रहे, उसको मरे हुए 6 साल हो गए। ये नौजवान रोने लगा, बोले कैसे मर गया? तो बूढ़े मियाँ बोले कि उसका एक ही बेटा था, एक ही बेटा था, बड़ी मेहनत से बाप ने पढ़ाया था, इंजीनियर बनाया था, शादी किया और अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया, ना माँ की सुना ना बाप की सुना, और ऐसा गया कि अपने माँ बाप को भूल गया। बाप अपने बेटे के गम में रोते 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 इस दुनिया से चला गया। तो नौजवान ने पूछा उसकी बीवी का, अपनी माँ के बारे में पूछा उसकी बीवी का क्या बना? बोला उसकी बीवी बेचारी जब बेवा हो गई, दूसरे के घर में काम करती थी, खाती थी। अब तो सुनने माया के आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई है, बदन में फालिज लकवा मार दिया है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, किसी को होता एक रोटी लाकर पहुंचा देता है, नहीं तो फाका से वक्त गुजर जाता। यह नौजवान रोने लगा, तो वो बूढ़े मियाँ पूछने लगे कि तुम कौन हो, उसका कौन लगते हो?
तो उन्होंने कहा कि चचा मैं आपको क्या बताऊं, वो गुनहगार बेटा कोई और नहीं मैं ही। बोला जा तेरी माँ इंतजार कर रही है, उसका आखिरी वक्त है, बस यही दुआ करती है कि या अल्लाह मेरी मौत उस वक्त तक ना हो जब तक मैं अपने बेटे को देख ना लूं। ये नौजवान लरसते कांपते हुए वो आंगन में कदम रखा है, चारपाई पे देखा नहीं सी कमजोर सी एक बुढ़िया ज़ईफ़ा लेटी हुई है। कदम की आहट सुनकर बुढ़िया उठना चाहिए, उठ ना पाई, तो आवाज देती है वो बुढ़िया, कौन है मेरे आंगन में, कौन आया है? ये नौजवान रोते हुए कहता कि अम्मा तेरा गुनहगार बेटा, तेरा गुनहगार बेटा। तो माँ के कानों में जब बेटे की आवाज पड़ती है तो माँ है ना, माँ कहती है बेटा वहां खड़ा होकर क्या करता है, मेरे करीब आ जा, आंख तो नहीं है कि तुझे देख पाऊं, मेरे कलेजे से लग जा ताकि मेरे दिल को ठंडक मिल जाए। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, ऐसा लगा कि मैंने, ऐसा लगा कि मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बात समझ में आ रही है ना? जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, जिसने अपनी माँ को बूढ़ी हालत में पाया, बाप को बूढ़ा हालत में पाया, उसकी खिदमत करके, उसके पांव दबाकर, उनकी दुआएं लेकर जन्नत में जगह ना पाना पाया, वो हलाक हो गया। माँ बाप की खिदमत करोगे भाई, करोगे? कितने लोग तैयार हो? वाह, अल्लाह तौफीक दे। बाप के पांव दबाओ, हाथ दबा दो, सर दबा दो, अब गला भी दबा दो। गला नहीं, गला नहीं दबाना है, सर दबा दो, हाथ दबा दो, तेल मालिश कर दो, थोड़ा सर मालिश कर दो, दुआ करो। अच्छा, लोग कहते हैं कि हजरत दुआ कीजिए, दुआ कीजिएगा। अमान अल्लाह का बंदा हमसे क्या कह रहा, दुआ कर रहा, हमसे कह रहा दुआ कर दीजिएगा। अरे बोलना ही है तो अपने बाप से बोलो ना कि अब्बा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। पहले उसकी दुआ कबूल होगी कि पहले मेरी दुआ कबूल होगी? बताइए भाई, पहले बाप की दुआ कबूल होगी ना। अरे बाप से बोलो ना, अब्बा हमारे लिए दुआ कर दिए। अरे घर में तुम्हारी जन्नत, तेरी माँ मौजूद है, माँ से बोलना, तेरी माँ दुआ कर देगी, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। माँ से बोलो, माँ से बोलो ना कि अम्मा हमारे लिए दुआ कर दीजिए, माँ मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए, और कुर्बान जाओ, माँ के आंचल उड़ जाएंगे ना दुआ के लिए, दुपट्टा उठा देगी ना अगर वो दुआ के लिए, हाथों को अगर दुआ के लिए उठा देगी ना, तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो उसकी दुआ को रोक सके। नौजवानों, माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप का इकराम करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। अल्लाह ने कुरान में बार बार इरशाद फरमा दिया है, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। कैसा सलूक करते हो, कैसा सलूक करोगे नौजवानों, बच्चों? आज तो आलम यह है कि माँ बुलाती है इधर, बेटा जाता उधर, बाप बुलाएगा इधर, बेटा जाएगा, अरे बुधवा यहाँ चुबा, ते खाली बोलते रह जा। बाप अगर खांसी कर दे, आहा हा, जवान बेटा के जा की ते खांसते रह जा हमेशा, चुआ।
एक बाप ने, बूढ़ा बाप ने नौजवान बेटा से पूछा, गे बेटा होटा कौन चिड़िया जी रे? तो बेटा बोली थी, देखे जाने कौवा जी। फिर थोड़ी देर पर, बेटा बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो दिमाग खराब है कहलन सुनला ने कौवा जी। फिर थोड़ी देर, ए बेटा ओटा कौन चिड़िया जी रे? बोले समझी गया तोर दिमाग फेंकी दिल हमें जैसी। तो बाप रोका, ए बेटा रुक, बेटा जानते हो, ए बेटा ते जाने जा, जब ते छोटो छलाल ली, जब ते छोटो छलाल है तोर हाथ पकड़ी हमें घूमे जहिलन ले, ते बोलन ए बाबा है कीजिए, हमें कह चलो कि बेटा मैना छी मैना। ते फिर पूछ ले बाबा इटा कीजिए, हमें कह चलो कि मैना छी बेटा। 70 मरतबा तुम पूछता था तो मैं 70 मरतबा बताता था कि बेटा ये मैना है, ये चिड़िया है। आज सिर्फ 2 मरतबा मैंने तुमसे पूछा, तुमने जवाब देने से इनकार कर दिया। माँ बाप के मकाम को समझो मेरे बच्चों, माँ बाप का मकाम क्या है। आज माँ का घेंगरो, माँ की थूक, बाप की थूक की घिन आती है तुम्हें। जब माँ की गोद में नया कपड़ा पहनकर, ईद त्योहार में माँ तेरी नया कपड़ा पहनती थी ना, नया कपड़ा पहनकर, ऐसी बात तो नहीं कि तुझे गोद नहीं लेती थी, गोद लेती थी माँ ना, उसी नए कपड़े में लेकर बैठती थी, तुम पखाना कर देते थे, माँ को घिन नहीं आती थी। तुझे 2 गोद में लेकर माँ बैठकर खाना खाती थी, तुम पखाना करके उसकी गोद में मौजूद हो, माँ को घिन नहीं आई, माँ खाना खा रही। उस पल को याद करो मेरे बच्चों। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे। अगर माँ बाप की बारगाह में कोई बेअदबी हो गई है, अगर कोई बेअदबी कर बैठे हो, माँ बाप नाराज़ है तो माफ़ी मांग लेना, माफ़ी मांग लेना। अब माँ तो न कभी नाराज़ नहीं होती है, वो तो ऐसे ही माफ़ कर देगी। बाप भी जल्दी नाराज़ नहीं होता है, बाप ऐसे ही माफ़ कर देगा। इसलिए नौजवानों अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उनकी खिदमत करके जन्नत में जगाओ। एक नौजवान लंदन गया, बाबू आवाज़ तो ठीक थी, आप इत्मीनान से बैठिए कुर्सी पर। एक नौजवान लंदन गया, रोड पर निकला तो देखा कि एक आदमी दवाई बेच रहा था। ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है कि बूढ़ा खा ले जवान हो जाए, जवान खा ले लड़का हो जाए, लड़का खा ले बच्चा हो जाए। कौन टेबलेट जी? ये नौजवान खरीद लिया, 10 टेबलेट खरीद लिया और सोचा कि मियाँ भी बूढ़ो भागली से, बाबा भी बूढ़ो भागली से, दोनों खेलती नहीं तो बदन हाथ मजबूत भाई। 10 टेबलेट घर भेज दिया, खत लिख दिया, अम्मी 1 ठो आप खा लीजिएगा, 1 ठो अब्बा को खिला दीजिएगा। पार्सल आ गया, बुढ़िया खत पढ़ी, खत पढ़ने के बाद 1 टेबलेट रात में खाई। और जैसे खाई सुबह हुई तो देखा जितना बाल सफ़ेद था सब काला हो गया, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो गई, बदन हाथ एकदम ताकतवर हो गया, चेहरे पे लाली आ गई। बुढ़िया तो एकदम बाप जवान। तो बुढ़वा बोली कि क्या टेबलेट खेलते गए? बोले 1 टा। बोले आर क्या दीजिए? बोले 9 टा। बोले अन्न 9 टा हमें खेली। बोला नहीं ते मत 9 टा मत खोली खलिया, बहुत पावर वाला टेबलेट जी। बोले तू चुपचाप रहो, आन कहाँ जी टेबलेट आन। बुढ़िया डरस निकाल के दा दिल की। रात भेले खेल के 9 टेबलेट खेल के आ खे के सुती गई। आ सुतले बेनहुआ दे गए तंटा बच्चा भाई। उगर मोगी बोली अब तोरा ला की करबो मैं बतावा, मना कर ते मन ला ते बच्चा भाग अब तोरा कहाँ सुते मन ते कोई बात तक जल्दी माने जाने थे। बोले हमरा झूलना में झुला दे, ले आके झूलना में झुला दे। कुछ महीने के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हो गया। माँ से पूछा कि मियाँ बाबा कहाँ जी? बोले बाबा वहाँ झूलना में झूले झूल।
माँ की कदर करो नौजवानों, अपने बाप की खिदमत करो। ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, दोज़ख भी है। ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है, जन्नत भी है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नौजवान ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप के ऊपर में क्या हक है, मेरे ऊपर में माँ बाप का क्या हक है? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है। इससे पता चला कि तुम इनकी खिदमत करोगे, इनकी दुआएं लोगे तो जन्नत में तुम्हारा मकाम बनेगा, जगह तुम्हारी जन्नत बनेगी। अगर इनके दिलों को दुखाओगे, तकलीफ पहुंचाओगे तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम हो। इंशाअल्लाह माँ बाप की कदर करेंगे। कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये अल्लाह, हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने हाथों को बुलंद किया है। ये अल्लाह, अगर हमारे बच्चों से, नौजवानों से अगर माँ बाप की बारगाह में बेअदबी, गलती हो गई है, ये अल्लाह, हमारे बच्चे सच्ची तौबा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अपने माँ बाप से माफ़ी मांगेंगे। अल्लाह हमारे बच्चों की इस गलती को तू मुआफ़ अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामईन किराम, अभी आपके नज़रों के सामने 24 बच्चों की दस्तार बंदी हुई है, आपके नज़रों के सामने है। इनके सर पे आज हम लोगों ने पगड़ी बांधी है, मदरसे वालों ने, उलमाए किराम ने पगड़ी बांधा है। कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में इस बच्चे के बाप के सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा, बाप के भी सर पे सजाएगा, माँ के सर पे भी सजाएगा, माँ के सर पे भी अल्लाह सजाएगा, ताज सजाएगा। और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलील क़द्र साहबी फरमाते हैं कि उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी, सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, ये कौन है? अंबिया है, शुहदा है, सालेहीन है, सिद्दीकीन है, कौन है जिसके सर पे ताज है? अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये सिद्दीकीन नहीं है, अंबिया नहीं है, शुहदा नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। इंशाअल्लाह मेरे भाई, आपका बेटा बड़ा हो गया, अब आप हाफिज कुरान नहीं बना सकते, तो इंशाअल्लाह एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी है मेरे भाई? अल्लाह के ख़जाने में किसी की कमी है? कोई कमी नहीं है। शायद अल्लाह जो मकाम हाफिज़ कुरान के बाप को दे, शायद अल्लाह ताला कुरान के सदक़े में, कुरान के तवस्सुल से अल्लाह पाक कुछ मकाम आपको भी अता फरमा दे। एक अमल है, इंशाअल्लाह मैं बताऊँगा तो करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दौलत दिया है, पैसा दिया है, ज़मीन दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है। आज अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो ना, एक गरीब का बच्चा हाफिज़ कुरान बना दो। एक हाफिज़ कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने आदमी को लेकर जाएगा? अरे बोलो ना भाई। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा जन्नत में? हाँ, 11 को? नहीं लगी थी वकील साहब। अब प्रोफेसर साहब, बड़ा बाबू, हाँ, एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अब किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। क्या ना आप नहीं चाहते हैं कि हम भी जन्नत के अंदर जाए? भाई चाहते कि नहीं चाहते? भाई चाहते हैं ना? तो इंशाअल्लाह 5 आदमी जुड़ो ना, हम 10 दुआ करेंगे। कबूलियत की घड़ी, कबूलियत की घड़ी है, तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है। कबूलियत की घड़ी, 10 दुआ करबो, अपना जुन्ने 10 दुआ करबो। अल्लाह का कुरान कह रहा है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। है कोई नौजवान, अभी माँ के बारे में मैंने तकरीर आपको सुनाया है, बाप के बारे में तकरीर सुनाया। कोई बेटा का है ऐसा, कोई आशिक बेटा अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ कि हज़रत आज मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, लेकिन माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरा बाप खेत छोड़कर मरा है, बहुत कुछ देकर मरा है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम मेरा बाप पाल पोस कर बड़ा तो किया है, इससे बड़ा एहसान कुछ। एक साहबी ने, बद्दू ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप के मेरे ऊपर में क्या हक है? क्या मैं अपनी माँ के बाप को खिदमत करूं तो उसका कर्जा अदा हो जाएगा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, तेरी माँ, तू अपनी जब तक होश संभाला है उस वक्त अपनी माँ को कंधे पे बिठा ले, और मौत की सुबह तक सारी दुनिया अपने माँ को कंधे से ना उतारना, घूमते रहो। फिर भी तुम दूध का वो कतरा जब तू पैदा हुआ था तेरी माँ ने पहले हल्क में ठोप गिराया था ना,
तेरी माँ ने दूध का पहला ठोप तेरी जबान पे जो रखी थी ना, उस एक ठोप का कर्जा नहीं अदा कर सकता। अल्लाह, ये तो ना जाने कितने 2 साल तक 2.5 साल तक दूध पिलाई है। अरे इनको तो छोड़ो, इनको छोड़ो, पहला कतरा दूध का पूरी जिंदगी औलाद माँ बाप की खिदमत करता रहे, इसका हक अदा नहीं कर सकता। चाहे जितना जोर लगा दो, माँ की खिदमत में लोगो, चाहे जितना जोर लगा दो, माँ की खिदमत में लोगो, चाहे जितना जोर लगा दो, माँ की खिदमत में लोगो, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। मुझे 5 आदमी चाहिए, 10 दुआ करे देवो जो ना अपनार जोड़ने আমি 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान, एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो अपनी माँ के नाम पर इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला नौजवान तैयार है इंशाअल्लाह कि हजरत अपने माँ बाप के नाम पर हम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला अल्लाह का शेर है तैयार, इस मदरसे के अंदर में एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। कोई मास्टर हो, कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई सरपंच हो, कोई मेंबर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई किसान हो, कोई ताजिर हो, एक कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, हम 10 दुआ कर देंगे। देखते हैं कितने माँ के चहीते बेटे, लाडले बेटे, कलेजे के टुकड़े बेटे इस मजमे के अंदर में मौजूद है। एक आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, पहला कोई नौजवान जिसके पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए कि हजरत अल्लाह ने दौलत तो नहीं दिया है लेकिन अल्लाह ने दिल दिया है। ए नौजवानों, हौसले के साथ जज्बा, वाह मुसाफा कर लिया, आ जाइए माशाल्लाह, आप खुश नसीब हैं, आ जाइए थोड़ा सा। नारे तकबीर, अरे नारा लगावा ना, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ भाई। ऐसे ऐसे 5 नौजवान हमको चाहिए, ऐसा ऐसा 5 नौजवान चाहिए, तभी तो पहला तैयार हुआ है। दूसरा कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह तैयार है। अभी भोजपुरी की फरमाइश आई हुई है कि भोजपुरी हजरत सुनाना है, इंशाअल्लाह हम भोजपुरी भी आपको सुना देंगे माशाअल्लाह। की नाम? महबूब भाई, माशाअल्लाह महबूब भाई, नाम लिख लीजिए, महबूब भाई का नाम लिखिए, इनका मोबाइल नंबर ले लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि बात करने में अच्छा होगा। अल्लाह महबूब भाई को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए माशाअल्लाह। एक हाफिज कुरान बनाने के लिए मौलाना ने जो ऐलान किया 10,000 रुपए इन्होंने अपने नाम, माँ के नाम से किया है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। कहाँ भेजी जी बोला? अरे अल्लाह कहाँ भेजे जी? डॉक्टर हाँ, और डॉक्टर ओकरा अल्लाह हाँ भेजी दी, झमेले खत्म। है दूसरा कोई नौजवान है भाई 10,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। मेरा भाई दूसरा आ गया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। दूसरा नौजवान आ गया, क्या नाम भाई? मोहम्मद रियाज साहब, माशाअल्लाह मोहम्मद रियाज भाई, नाम लिखिए मोहम्मद रियाज भाई। भाई 2 आदमी हो गए, है तीसरा कोई नौजवान है भाई? तीसरा कोई नौजवान? हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। भाई देने वाला कौन है? भाई देने वाला कौन? अल्लाह है कि नहीं? भाई देने वाला अल्लाह है कि नहीं है? उसी अल्लाह के रास्ते पे खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा बंदा तुम 1 नेकी करोगे, 1 नेकी का बदला 10 नेकी है। तुम 1 रुपया मेरे रास्ते में खर्च करोगे, हम 1 रुपये के बदले 7 लाख अता फरमाएंगे।
मस्जिद में इमाम साहब तकरीर किए कि ओ देखा अल्लाह खिलावे छी, अल्लाह खिलावे छी, अल्लाह पिलावे छी, अल्लाह सुतावे छी। कौन हो अल्लाह भूखलो नहीं सुतावे जी। तो एक नौजवान बोली कि इमाम साहब अल्लाह खिलावे जी, बात सही जी, लेकिन हम नहीं खाओ, वो की रंग खिले। अब जिद है कोई आदमी का, वो क्या बोलिएगा, हम नहीं खाओ, अल्लाह की रंग खिले। बोला नहीं खिलाएगा। इमाम साहब बोला कि नहीं खिलाएगा, अल्लाह खिलेबे करेगा। बोले देखिए मैं किरंग खाई, किरंग अल्लाह खिलाए। हम हड़ताल कर दी, घर अली हड़ताल कर दी। माँ परेशान हो गई, ए बेटा खे ले, दुबला जी बेटा खे ले। बोले नहीं खाओ, हम हड़ताल। 2 टाइम जब घर में छोड़ा, माँ परेशान हो गई, रोने लगी माँ। तो बोले कि नहीं घर में रो नहीं, मियाँ परेशान करते। पास में जंगल था, जंगल चला गया। बोले जंगल जी वो वहाँ कोई परेशान नहीं कर। जाके जंगल में सो गया। माँ थाली में खाना सजा कर जंगल चली गई। ए बेटा खे ले। बोले माँ चो हमारा खाना रख, जो घर। माँ थाली रख के घर आ गई। ये नौजवान सोचा कि खाने के पास रहेंगे ना तो खाने का जी चाहेगा। वो खाना यहाँ है, वो 200 कदम उधर दूर जा कर के सो गई। कुछ डाकू लोग डकैती करने का मशवरा वही जंगल में करता था। तो 10-12 डाकू आ गया जंगल में, तो देखा खाना है। अरे वाह, एक डाकू खाना चाहा। तो डाकू का सरदार बोला हरगिज़ नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो सकता है जहर हो। अब किसी की साजिश हो हम लोगों को मारने की, पता करो, ढूंढो, कोई आदमी जरूर होगा यहाँ। तो ढूंढ के देखिए आदमी सुत लो जी। बोला पकड़ के लिया उसको, खींच के पकड़ के कालर घसीट के ले आए। बोला ये खाना तुम रखे हो? बोला हाँ। खाओ। बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला पता चल गया इसमें जहर मिलाया होता, इसको 50 जूता मारो। अब 25 जूता तो पर ले ले। ये बोली नहीं हम रखे वो खे। खाना खाया, खाना खा के दौड़ के मस्जिद गया इमाम साहब से कि इमाम साहब ये बात तो आप बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये बात तो सही चल, लेकिन ते ये नहीं बोल रहा कि जे नहीं खाई जी अल्लाह बड़ा जूता मारी मारी खिलावे, बहुत जूता माँ खिलान सब। मेरे नौजवानों, वो मेरा अल्लाह देता है वही अल्लाह देगा, इंशाअल्लाह वही अल्लाह देगा। ये अल्लाह ये 2 नौजवान 2 सखी ने 2 बच्चों का खर्च उठाया, अल्लाह इनके सदक़े को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह है। तीसरा कोई नौजवान भाई, 5 आदमी मेरी ज़बान से निकला है कि 5 आदमी चाहिए। ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। तीसरा ए नौजवान, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये नौजवान क्या नाम है? मोहम्मद इमरान साहब, माशाअल्लाह। हे मोहम्मद इमरान साहब भाई 3 जन हो गेलो, 3 जन हो गेलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे कोई नौजवान है भाई इमरान साहब के तरफ चौथे नंबर पे कोई नौजवान है। नौजवानों, ये दौलत तो यही रह जाएगी, ये पैसा यही रह जाएगा, कोठी यही रह जाएगी, ये इमारत यही रह जाएगी, ये बिल्डिंग यही रह जाएगी, ये सब छोड़कर यही चले जाओगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। यही जो है ना, ये जो दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। यही तो मिलेगा, यही पाओगे, वहां यही पाओगे, सब तो यही रह जाएगा। है कोई चौथा नौजवान है मेरा कोई भाई? अरे ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना, आओ ना अपनी माँ के नाम पर लेकर। एक भाई और उठा, माशाअल्लाह, वाह। कहाँ के लिए? अरे भाई आ रहा, माशाअल्लाह, आने का रास्ता दे दिए। ये चौथा भाई आ गया, माशाअल्लाह। अच्छा 5वां भाई भी आ गया, ए देखिए वहाँ, वाह वाह वाह। माशाअल्लाह, देखिए चौथा भाई मेरे आ गए, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम भाई? माँ के नाम पर है। देखिए पॉकेट में हाथ डाले मोहम्मद रुस्तम भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। है वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये देखिए नगद निकाल रहे हैं वो, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई 4 आदमी हो गए, अल्लाह ने 4 को चुना है, अल्लाह ने 4 को चुना है। 5वां कोई अल्लाह का शेर है भाई, 5वां कोई अल्लाह का शेर, उसके लिए एक्स्ट्रा दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। है 5वां कोई अल्लाह का शेर, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आना था, कटिहार आना था, सीमांचल पकड़ना था।
सीमांचल पकड़ना था, टिकट नहीं था, सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। और जैसे ही काउंटर आया तो देखा कि इतनी भीड़ है, टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएगी। टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। भाई टिकट लिया? अरे बोले टिकट लिया? ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा कि टीटी आ रहा है। आदमी बिहार का था, बड़ा चालाक था, बोला अच्छा ठीक है आओ। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया। कनखीस दखिल की टीटी कि टीटी खड़ा है, नमाजे लंबा कर दी। कुछ देर के बाद सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी की मौके ने धीर बोले। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोले बाबू ऊपर है, कितना नमाज पढ़ी जाती है, हमरा पता चली तोर पास टिकट नहीं। तो नमाज पढ़ते हम जब तक टिकट ले वो न हिलवो नहीं यहाँ से। ये भी बिहार अगर है, दिले दिल सोचल कि ते भागवा के रख, हमरा पता नहीं जा। बस सलाम फेर के खड़ा भी ली, जोर से बोले कि नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली टिकट नहीं होते, नमाज पढ़ते रहो।